शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। रियाज आमद पर सऊदी आला हुक्काम, पाकिस्तानी सफीर और दीगर हुक्काम ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात करेंगे। सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्किया भी जाएंगे। दौरा दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई अमन व सलामती पर मरकूज होंगे। वज़ीर आज़म सऊदी और कतरी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्किया में 5वें इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। रजब तैयब एर्दोगान समेत आला अहम रहनुमाओं से भी मुलाकातें होंगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार, अताउल्लाह तारड़ और तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। चीन बहुत खुश है कि मैं अपना हरमज़ मुस्तकिल तौर पर खोल रहा हूँ। ये इक़दाम चीन और पूरी दुनिया के मफाद में किया जा रहा है। दोबारा ऐसी सूरत हाल कभी पेश नहीं आएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा कि चीन ने ईरान को हथियार ना भेजने पर रजामंदी जाहिर की है। जब चीन जाऊंगा तो सदर शी जिनपिंग मुझे गले से लगाएंगे। चीन के साथ हमारा अच्छा ताल्लुक जारी रहा है। ये लड़ाई की शिकस्त नहीं, हम मिलकर दानिशमंदी और बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं। याद रखना, जब भी ज़रूरत पड़ी लड़ाई में सबसे बेहतर होंगे। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कभी इम्कान है ईरान मुज़ाकरात के तसलसल में आज पाकिस्तानी वफ़द की मेज़बानी करेगा। पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात में जंग के मुकम्मल खात्मे पर बात हुई है। जंग से होने वाले नुकसानात के अजाले पर भी बातचीत की गई है। ईरान एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखता। तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए यूरेनियम मफजूदगी ईरान का हक है। चंद दिन में एटमी बम बनाने की बातें कतई गलत हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। पाक चीन दो तरफा ताउन, चीनी सरमायाकारों को सहूलतों की फराहमी और सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए किए गए इक़दामात से आगाह किया। कहा, चीनी सरमायाकार पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी आए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात, मुल्क में अमन अमान और खत्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल किया गया। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी मामलात पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए इक़दामात से आगाह किया। और के इलेक्ट्रिक में चेयरमैन की तकर्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शहरियार चिश्ती को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। तकर्री का फैसला बोर्ड इजलास में किया गया। फैसले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को आगाह कर दिया गया। TRE सर्टिफिकेट होल्डर्स को इत्तला देने की हिदायत जारी। इक़दामात जारी रखे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान ने $1.4 अरब का यूरो बॉन्ड कामयाबी से वापस कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि अब ये सालाना रोल ओवर के बजाय 2028 तक इसकी मेचोरिटी की जाएगी। सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी वज़ीर ख़जाना का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR के अमूर पर हफ्तावार जायज़ा इजलास। ओवर इन्वाइसिंग से मुताल्लिक़ कमेटी की रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने कहा, 2017 से 2022 के दौरान ओवर इन्वाइसिंग का मकरू धंधा चलता रहा। मुतल्लिका इदारे अपने फ़राइज़ से मुसलसल गाफिल रहे। धंधे में मुर्तकब तमाम अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई तेज़ की जाए। वाक़यात को मुस्तक़बिल में रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाई जाए। टैक्स का पैसा कौम की अमानत है, इसी हिफाजत का हमारा फ़र्ज़ है। टैक्स के पैसे की हर एक पाई का हिसाब देना जिम्मेदारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। 100 इंडेक्स में 4,600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,70,000 की सतह अबूर कर गया। जापान का निकाई और हांगकांग का हैंग सेंग 1% बढ़ गया। कोरियन कॉस्पी 3.4% और शंघाई 4% प्लस रिकॉर्ड हुआ। आलमी मंडी में क्रूड 91 और बरतानवी क्रूड $95 पर ट्रेड।
अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद आबदा हरमुज़ से तजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त जारी। सेंटकॉप के मुताबिक आबदा हरमुज़ की बंदिश के लिए 10,000 से ज़ायद सेलर्स, मरीन्स और एयरमैन ड्यूटी पर तैनात है। इसके बावजूद 24 घंटों में 20 से ज़ायद जहाज़ गुजर गए। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि आबदा हरमुज़ में ईरान से तेल ले जाने वाले चीन के जहाज़ों का रास्ता रोकेंगे। हरमुज़ की बंदिश के दौरान ईरान के 6 जहाज़ वापस लौटाए गए, कोई जहाज़ नहीं गुजर सका। सेंटकॉम के मुताबिक आबदा हरमुज़ की बंदिश ईरानी पोर्ट की तरफ आने वाले जहाज़ों के लिए है, जबकि खलीज के दीगर बंदरगाहें खुली हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान के किरदार की आलमी सतह पर पजीराई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को टेलीफोन। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के इनेकाद पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा गया। सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, बल्कि संजीदा मुज़ाकरात दोबारा शुरू होना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप की पॉप लियो और इतालवी वज़ीर आज़म मेलोनी पर सख्त तनकीद। कहा, पॉप को दुनिया के हालात का इल्म नहीं और ईरान के एटमी ख़तरे पर बात करने की अहलियत नहीं। ट्रंप ने मेलोनी को भी हदफ बनाया कि ईरान के पास एटमी हथियार हो या ना हो, मेलोनी को ये फिक्र भी नहीं कि ईरान को अगर मौका मिले तो वो 2 मिनट में इटली को तबाह कर देगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में दोनों फरीकैन के हतमी मुआहदे तक ना पहुँचने की असल वजह यूरेनियम की अफजूदगी से मुतालिक तकनीकी इख्तलाफात था। अमरीका ईरान पर यूरेनियम की मखसूस हद तक अफजूदगी के लिए पाबंदियों का इतलाक कम अज़ कम 2 दहाइयों तक बरकरार रखना चाहिए था। बरतानवी रोजनामे फाइनेंशियल टाइम्स ने दावा किया कि ईरान तकनीकी पाबंदी के लिए अमरीका को सिर्फ 25% वक्त पर कायल करना चाहता था। अमरीकी टीम के पास दबाव बढ़ाने के लिए हरमज़ नाकाबंदी का डरावा मौजूद था। ईरान पाबंदियों के खात्मे और बैरून मुल्क असासों की बहाली पर जोर दे रहा था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।